अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार ओवैस रब्बानी साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया है। आप सबको ये मालूम होगा कि 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया था। रिसेंटली आखिरकार ओवैस रब्बानी साहब ने उस वीडियो पर अपना जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। आपने क्या फरमाया? पीर हसीनुद्दीन शाह साहब कौन है? वो 90 साल का बाबा है जो करवा रहा है, और वो आप समझ लें इस वक्त सबसे बड़ा इनका बाबा है। मुफ्ती मुनीब साहब तो इनके बोर्ड के हेड है ना, वो उस बोर्ड का भी सरपरस्ते आला है। तो फिर तो आप अपनी बातों में प्रूव हो गए, क्योंकि 26 नवंबर को पीर हसीनुद्दीन शाह साहब से दुआ है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपके पास आए थे। जेलम जा रहे हैं मुनाजरे के लिए मिर्जा मोहम्मद अली के साथ, दुआ भी फरमाएं और इजाजत भी अता। ललकार के गायब हो जाने को और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लेके नीचे उतर तक के ना आने को और पानी का गिलास तक न पेश करने को, बजाय उसके धमकियां और इंतशार की कैफियत और फजा कायम करने को छुपाने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आड़ बना ली। इंजीनियर साहब का रिस्पांस आने के बाद बहुत से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ओवैस रब्बानी साहब की लाइव स्ट्रीम में जाकर उन्हें कालिया नाम से पुकार रहे थे, क्योंकि इंजीनियर साहब ने भी ओवैस रब्बानी साहब को जवाब देते हुए ये डायलॉग इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके बहुत से स्टूडेंट्स ओवैस रब्बानी साहब को कालिया कहकर मुखातिब करने लगे थे। तो आखिरकार ओवैस रब्बानी साहब ने इस हवाले से भी अपना जवाब दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि ओवैस रब्बानी साहब उर्फ कालिया, ओवैस रब्बानी साहब उर्फ कालिया, ओवैस रब्बानी साहब उर्फ कालिया। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और इन्होंने जो इनके बाबा ने जिनकी प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने एक जुमला कहा है कालिया, तो उन्होंने उसको कई मतलब लिखा कालिया कालिया कालिया। सो थैंक यू सो मच। आप इस जुमले को तस्बीह बना के रखें। मैं इस तस्बीह को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले करूंगा कि एक आलिम ने कहा था और उसके मुरीदों ने इस तरह से जुमला कमेंट किया है। और फिर मैं चाहूंगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब दें, जिस दिन चेहरे से हो जाएंगे अपने अमालों के सबब, उस दिन मैं आपसे जवाब ले लूंगा इसका। तो ठीक है जी, ऐसा कालिया होना हमें कबूल है, मगर उस दिन की कालक से बचना चाहते हैं जो रोज़े हशर कायम होगी। कुरान कहता है कि युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम व युखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। तो उस दिन तो चेहरे से पहचाने जाएंगे, उस दिन की अमाल की कालक आएगी चेहरों पे। अभी तो हमारी रंगत थोड़ी धीमी हो गई, आपको काली नजर आ रहा है, मगर यकीन जानिए आपके अखलाक पे कालक लग रही है और लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियर साहब ने जो सबसे बड़ा एतराज ओवैस रब्बानी साहब पर किया था कि ओवैस रब्बानी साहब आखिर जहलम एकेडमी में दाखिल होने के लिए कैमरे के लिए बाजिद क्यों हो गए थे, जबकि वो अपनी वीडियो में पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो कैमरे का इस्तेमाल तभी करेंगे जब अली भाई की तरफ से उन्हें इजाजत मिलेगी। तो आखिरकार इस एतराज पर भी ओवैस रब्बानी साहब ने अपना जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। एक और ब्लंडर मार दिया मुफ्ती साहब के इस सिलसिले को लेकर इंजीनियर साहब ने, और ये सिर्फ आवाम के लिए ताकि उनकी आंखें खुली रहें और किसी क्लिप कटिंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि हमें पता है कैमरे और कमरे वाली सरकार 26 के दिन तो खामोश रही है, मगर 26 के बाद यही करेगी। खास तौर से मेरा क्लिप जो मिलाया जाता है कि कैमरा इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो सुन रहे होते हैं कि वीडियो में कह रहा है कैमरा इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, कैमरा शय कोई नहीं। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। यानी उसूल और शराइत तय हो इस बात की कि कैमरा आपका भी बंद हो और कैमरा इनका भी बंद हो। मगर ये कैसी नाइंसाफी, कैमरे आपके खुले हुए हैं, सीसीटीवी आपका खुला हुआ है, स्टूडेंट्स के पास कैमरे लगे हुए हैं। हम इधर एकेडमी में वेट कर रहे हैं, वैसे पानी भाई आए नहीं है अभी तक। ठीक है, ये सारी वेट कर रही है। आपके अपने कैमरे होने और आप मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कैमरे नीचे रहेंगे कैमरे ऊपर नहीं आएंगे, और इस बात को काट के वीडियो क्लिप बना के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चाहे मेरे पीछे कोई भी ना खड़ा हो, मैं तो वैसे भी किसी मसलक का नुमाइंदा नहीं, मगर हाँ उस दिन उस मसलक ने यह बात साबित कर दी कि जो हजरत अली करमुल्लाह वजह का नाम लेता है वो मैदान में आके खड़ा हो जाता है, और जो सिर्फ जुबान की हद तक रखता है वो दरवाजे के अंदर बंद रहता है। ये करारी कैफियत नहीं थी इंजीनियर साहब। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को जवाब दिया। जैसा कि आप सब भाइयों को ये मालूम होगा कि कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये बयान किया था कि इंजीनियर साहब उनके हवाले से जातियात पर उतर आए हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब ने उन्हें मौलवियों का एजेंट कहा है। तो आखिरकार एक प्रोग्राम के दौरान इंजीनियर साहब ने इस पर भी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मेरे भाई मैंने तो रिबटल किया है। एक बंदा जाके मौलवियों का एजेंट बन के अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। भाई आप उसे एक मिनट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके ना मैंने अपनी थॉट्स दे दी ना, तो दैट्स ऑल। अब आप जाके मेरी तस्वीरें लगा के उन बातों के ऊपर मुझे टॉन्ट करेंगे जिन बातों का जवाब मैंने दिया हुआ है, और अपना लुकमा मेरे मुंह में डालेंगे, तो मैं रिबटल करूंगा ना मेरे भाई। ये बात ना करें आप। अगर आप ये बात करेंगे कि मैंने अगर किसी सेकुलर की किसी बात की तारीफ कर दी और आप ये कहेंगे इंजीनियर साहब सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मैं उसकी डेफिनेशन खुद किए हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब आप जाके उस पॉडकास्ट को अपना रंग देते हैं और बीच में से क्लिप काटते नहीं जी, ये कहने का उनका मतलब था, मेरे कहने का मतलब ही नहीं था, तो मैं उसे रिबटल करूंगा। और अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ठीक है, आप मेरी तस्वीर लगाए बगैर अपने नज़रियात को फैलाएं, लेकिन बस एक बंदा मेरे साथ बात करके फिर आगे जाके उसी बात को काट के तो मैं सवाइयां देता रहूंगा, फिर यही होगा कि जब कोई बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं फिर उसकी बात को उस तरीके से रिबटल करूंगा
اور یہ میرا حق ہے. یہ تھی دوسری اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں. تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اویس ربانی صاحب کا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا جس میں انہوں نے علامہ صاحب کی پرسنل لائف کے تعلق سے اور بالخصوص اہل حدیث مکتبہ فکر کے تعلق سے سوال کیے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ احمد فوزان صاحب کے ساتھ بھی آؤٹ ہوا ہے جس میں انجینئر صاحب نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ کیسے ساحل ادیم صاحب کے سامنے یہ غلط سوال پیش کیا گیا کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان سے باہر نکل جانا چاہیے. تو اس پر بھی انجینئر صاحب نے کلیریفیکیشن دی ہے. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے ساحل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل الگ ہے. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین, ٹھیک ہے, یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی نادر علی صاحب نے سید نصرت بخاری صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے بالخصوص ان کی پرسنل لائف کے تعلق سے بہت سے سوال کیے ہیں. اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.